1992 में मुझे पहला मंच मिला था कवि सम्मेलन का, और इस देश के बड़े बड़े प्रख्यात कवि उस टाइम पर थे उस मंच पर, और मैं उनके बीच ठीक ठाक अपना काव्य पाठ कर सका। और इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं कुछ लोगों के बीच, जो चोटी के लोग हैं इस देश के, उनके बीच में अपनी कविता पाठ सफलतापूर्वक पढ़ सका। जब मैं 1 साल का था, मेरी माँ की मृत्यु हो गई, और मैं और एक मेरी बड़ी बहन थी। मेरी माँ ने मरते हुए मेरे पिताजी से, जिनकी उम्र केवल 24 साल की थी उस टाइम पर, ये कहा था कि तेरे 2 बच्चे हैं, अब दोबारा शादी मत करना। और उन्होंने उस वचन को निभाया। बहुत ही फक्कड़ स्वभाव के संत व्यक्ति वो थे। 72 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। वो मेरे लिए बहुत ही दुखद घटना रही है अपने जीवन की। शुरू से मेरी ये इच्छा रहती थी कि मैं ऐसा व्यक्ति बनूं जिसे कि कुछ लोग मुझे जाने कि ये देखो वो आदमी जा रहा है। और वो इस मंच के माध्यम से, इस कवि सम्मेलन के माध्यम से, कविता के माध्यम से, इस साहित्य के माध्यम से मैं एक ऐसा व्यक्ति बन गया हूँ जिसे कहीं जाता हूँ तो लोग कहीं न कहीं, सारे देश में कहीं न कहीं कोई न कोई पहचान ही लेता है। जब मैं साइकिल पर स्कूल जाया करता था, तो एक दिन पीछे पीछे तांगा आ रहा था, आगे आगे मैं जा रहा था, तो मेरे से कुछ गलती हो गई, और गलती होते ही तांगे वाले ने मुझे एक बहुत मोटी सी गाली दी। मैं साइड में रुक गया, और रुककर मैंने तांगे वाले से कहा कि हाँ भाई, मैंने गलती की है, तू एक और इससे भी ज्यादा बड़ी गाली दे मुझे। तो उसका परिणाम ये हुआ कि तांगे वाला बाबूजी, मेरे से गलती से मुंह से गाली निकल गई, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। वो हमारे हरियाणा के अंदर किसी ने पूछ लिया कि चौधरी साहब और सब मौज में हो? तो चौधरी कहने लगा, भाई मौज में हो तू, मेरा तो भरा पूरा घर परिवार है। भरे परिवार में मजे का क्या काम? किसी का सिर दुख रहा है, किसी की आंख दुख रही है, कोई स्कूल नहीं गया, कोई लेट हो गया है। तो वैसे तो इसे भरे पूरे परिवार में या इस संसार में मजा है ही नहीं, सुख है ही नहीं, लेकिन फिर भी सुख और मजा हमें उससे निकालना पड़ता है, और निकालना चाहिए। हर आदमी को सुख दुख से ऊपर उठकर एक अलग जो आनंद की स्थिति है वो लानी चाहिए सबको। क्या बात है। तो ये कुछ दिल से बातें निकली थी, और जीवन के ये पल ऐसे होते हैं जो हम सिर्फ अपने दिल में समेट कर रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते। जो बात सबसे ज्यादा छुई वो ये कि आपकी जिंदगी का सबसे दुखद पल था जब आपके पिताजी आपके साथ नहीं रहे। कितने अटैच थे आप उनके साथ? मेरे पिताजी एक्चुअल में संत थे। अच्छा। फक्कड़ फकीर। अच्छा। जो कहते हैं, जो फकीरी मिजाज रखते हैं, जी जी जी। ठोकर पे ताज रखते हैं। अच्छा, क्या बात है। कल की चिंता क्यों, मुट्ठी में आज रखते हैं। तो आपने उस समय उसको वैल्यू किया? वो वर्तमान में जीने वाला संत आदमी था। यानी असल बात ये थी कि जब मेरी माँ की डेथ हुई, मैंने माँ नहीं देखी। अच्छा। मेरी माँ की डेथ हुई तो मैं 1 साल का था। अच्छा अच्छा। और वो 24 साल की उम्र के हट्टे कट्टे जवान, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे वो। अच्छा। और अपनी मेरी मतलब उन्होंने अपनी पत्नी को, मेरी माँ को ये वचन दिया था कि ठीक है, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अच्छा। मेरे एक लड़का एक लड़की है, मैं वचन देता हूँ तेरे को, नहीं करूंगा मैं। और उन्होंने पूरी उम्र वो वचन निभाया। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल संत जैसे। मुझे लग रहा है वो जो अंश है, जो तासीर है, ये तो आपको घर से मिली है। हाँ, वो वहीं से मिली है, पिताजी से मिली। ये मस्ती, ये फक्कड़पन, ये फकीर। लेकिन उस समय आपको इसकी कीमत थी? उस समय तो इतनी नहीं थी जितनी उनके जाने के बाद वो समझ में आए। अक्सर ऐसा ही होता है कि कैसे वो थे। जी जी। उस टाइम हो सकता था मेरा विरोध भी हो जाता था उनसे। जी जी बिल्कुल। लेकिन उनके मरने के बाद मैंने ये महसूस किया कि हर जगह जहाँ मेरा विरोध था वहाँ मैं गलत था, वो ठीक। लगभग क्या उम्र थी आपकी जब उनका देहांत हुआ? वो तो मैं तो होंगे कोई 72 ईयर्स के थे मेरे पिताजी।
अच्छा, वो 72 इयर्स के थे। तो काफी वक्त आपको उनके साथ बिताने का मौका तो मिला है। नहीं, मैं तो बचपन से उनके साथ रहा, माँ तो थी माँ नहीं। तो थी नहीं, वही माँ, उन्होंने वही पाला माँ, मुझे। वही बिल्कुल पिता। बिल्कुल। तो वही संस्कार, वही तासीर, वही जो एक फकीराना अंदाज आपके अंदर हम देख रहे हैं, और इसी बहाने आज हम आपके पिताजी को याद भी कर रहे हैं। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आएंगे और सुनेंगे आपके जो पॉपुलर टोटके हैं। रेडी हैं आप? चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं और आपकी कीमती राय भी जानेंगे। देखते रहिए उठो जागो। एक हिंदू मर रहा था, अच्छा। उसने कहा भाई मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। घर के फिर परेशान, तू मुसलमान क्यों होना चाहता है? कहता कौन 84 लाख योनियों में घूमता फिरेगा।